पिछड़ा वर्ग मोर्चे ने मेडिकल प्रवेश आरक्षण को लेकर नीट में आरक्षण की मांग करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला यूनिट ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिए ज्ञापन पर पिछड़ा वर्ग के लिए मेडिकल प्रवेश में आरक्षण पर 52% क्रीमी लेयर लगाकर 27% दिए गए आरक्षण पर कटौती को संविधान के अनुच्छेद 340 की मूल भावना के विरोध में दिया गया है। 12 सितंबर 2021 को होने वाले मेडिकल प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में ओबीसी को सेंट्रल कोटे की 15% राज्य मेडिकल की सीटों में आरक्षण को 0 कर दिया गया है, जो कि ओबीसी के साथ धोखाधड़ी है। कांग्रेस सरकार ने 2010 में नीट की शुरुआत की। शासक वर्ग द्वारा नीट को क्यों लगाया गया? स्टेट बोर्ड के अंतर्गत स्थानीय भाषा में पढ़ने वाले छात्रों को डॉक्टर बनने से रोकने के लिए नीट सिस्टम को लगाया गया। राज्यों को सिलेबस क्षेत्रीय भाषा में सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ओबीसी एससी एसटी वर्ग के गरीब घरों के छात्र पढ़ते हैं। नीट किस तरह स्थानीय भाषा में पढ़ने वाले मूल निवासी छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहा है? क्या नाम है आपका? राम प्रवेश है। क्या मामला है ये आज आप प्रदर्शन कर? ये ओबीसी का जो नीट का मामला है, ये ओबीसी के बच्चों को जो है वहाँ से बाहर किया गया है। उसके विरोध में जो है पूरे देश भर में घोषित कार्यक्रम चल रहा है। और यही नहीं है, ओबीसी की सबसे बड़ी समस्या है कि 52% ओबीसी की जनसंख्या भारत में रहती है। और 1931 में गुलाम भारत में ओबीसी की जनगणना होती है और ओबीसी को कुछ हद तक वहाँ लाभ मिलता है। 73 सालों की भारत की आज़ादी में यहाँ जानवरों की जो जनगणना होती है, नदियों की जनगणना होती है, यहाँ तक कि हमारे देश में किन्नरों की जनगणना होती है, लेकिन पिछड़ों की जनगणना नहीं होती। इसके विरोध में हम लोग पूरे देश भर में जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 73 सालों से हमारे लोगों ने बहुत सारे पार्टियों को वोट देकर देखा है, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आया। तो इसके विरोध में आप लोग जो है साथ समर्थन कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि इस बात को देश भर में पहुँचाने का कार्यक्रम करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम फल्लोधी, जिला संयोजक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। अच्छा, क्या समस्या को लेकर? समस्या ये है कि हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जो भारतीय संविधान की धारा 340 में बाबा साहब ने हमें व्यवस्था दी थी और 1931 की जनगणना के आधार पर हमारा पिछड़े वर्ग समाज की जो जनगणना थी वो 52% थी और 52% का हमें भागीदारी बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था दी। और आज तक 73 सालों की इस लोकतांत्रिक सरकारों में अगर सबसे ज़्यादा अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण अगर हुआ है तो बैकवर्ड के लोगों के साथ हुआ है। आखिर संविधान की जो मंशा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आखिर यहाँ तक कि 2011 में भी सामाजिक आर्थिक जनगणना कराई गई और आज तक सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़े नहीं पेश किए गए। अभी आपके अमर उजाला में 21 तारीख को हमने आदरणीय जो सम्मानीय गृह राज्य मंत्री सच्चिदानंद राय साहब हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि अनुसूचित जाति की व्यवस्था और जनजाति की व्यवस्था संविधान में है, लेकिन इनकी गिनती तो करा ली जाएगी, बाकी की नहीं कराई गई। आखिर हमारा क्या अपराध है कि 2021 में भी ये जनगणना नहीं कराना चाहते? और क्योंकि जनगणना का जो प्रोसीजर होता है वो 10 साल का होता है। 10 साल में क्या नीतियाँ बनी, 10 साल में कितने लोग वंचित, शोषित, उपेक्षित समाज के लोग किस विचारधारा पे आ पाए हैं, आखिर उनको कहाँ तक कितना लाभ मिला, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहाँ तक उनको फायदा मिला। और पिछड़े वर्ग की जो सरकारी नौकरियों का जो मामला है, वो आरक्षित कोटे की जो हमारी सीटें हैं उनमें हमारा रिजर्वेशन पूर्णतया दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारे साथ अन्याय, दमन, शोषणकारी जो नीतियाँ सरकार द्वारा अपनाई जा रही हैं, ये रवैया पूर्णतया बंद किया जाए। और मैं पत्रकार साथियों से भी अनुरोध करता हूँ कि ओबीसी जागा नहीं है, शेर है। और देरी इस बात की है कि हमारे साथ तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं और हमारे ही भाई जिनको हमने सांसद विधायक चुन के लोकसभा में भेजने का काम किया, उन लोगों ने नहीं हुई इस बात को उठाने का काम किया, क्योंकि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या से सबसे ज़्यादा एमपी हो या एमएलए हो सबसे ज़्यादा जान रहे हैं। इसलिए जातियों का जो सिस्टम बनाया गया, करीब 6743 प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। मैं मानता हूं कि 3000 से ज़्यादा के लगभग जो जातियां हैं ओबीसी में आती हैं, उनके साथ घोर अन्याय, अत्याचार हो रहा है। और हर राज्य में, हर स्टेट में जो है जितनी समुचित भागीदारी है पिछड़े वर्ग की। क्या मांग करते हैं हम?
मैं सर क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो नीतियाँ पिछड़े वर्ग के लिए अब बनाई जा रही हैं निरंतर, ये चोरी छिपी लोपी छिपी जो इस कोरोना महामारी जैसे देश बंद हो गया, तमाम प्रतिष्ठान बंद कर दिए, लेकिन चोरी चोरी से तमाम नाना प्रकार के ऐसे दमनकारी नियम, शोषणकारी नियम पास किए गए, उनको वापस किया जाए और समाज के पिछड़े